हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो पुराने दिनों के क्वेश्चंस होते हैं उनका रिवीजन भी करते चलेंगे। इस वजह से पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके आंसर भी आपको करना है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा देश कुवैत से सीमा नहीं शेयर करता है? तो कतर एक ऐसा देश है दोस्तों इनमें से, इन ऑप्शंस में से, जो कुवैत से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। अगला था, श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? तो वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पूरी दुनिया भर में लोगों को जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगर बात करें इसके इतिहास की, यानी ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो दोस्तों 11 जुलाई को 1987 में एक रिपोर्ट आई यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। 11 जुलाई 1987 को एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार बताया गया कि पूरी दुनिया भर की आबादी 500 करोड़ हो चुकी है। 500 करोड़ यानी कि 5 अरब, 5 अरब यानी कि 5 बिलियन। ठीक है, तो 5 बिलियन हो चुकी थी आबादी। यूएनडीपी ने की थी घोषणा, इसके बारे में रिपोर्ट जारी किया था। तब अब पूरी दुनिया ये सोचने लगी, बड़ी बड़ी संस्थाएं ये सोचने लगी कि अब इसको कंट्रोल किया जाए, लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए इसके लिए, जिससे इस पर काबू पाया जा सके और तेज़ी से वृद्धि को रोका जा सके। तो इस वजह से विश्व जनसंख्या दिवस की हुई शुरुआत 1989 में ये पहली बार मनाया गया। ठीक है, शुरुआत हुई इसकी यूएनडीपी के द्वारा 1989 में, लेकिन कारण वही था 11 जुलाई 1987 को। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में दुनिया भर की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़कर के हो गई 6 बिलियन, 6 अरब हो गई। वर्तमान में बात की जाए तो 7.7 बिलियन है पूरी दुनिया भर की आबादी। इसमें हमारे भारत की आबादी दोस्तों है 135 करोड़ के आसपास, यानी 1 अरब 3-5 करोड़ के आसपास है हमारे देश की आबादी। दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है भारत। ओके, इस बार के थीम की अगर बात की जाए तो थीम थोड़ा लंबी है और मैंने आपसे कई बार बताया है कि जब भी थीम लंबी हो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ लेकिन आपको याद नहीं करना है। इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल संस्था भी बनाई गई है जनसंख्या के लिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नतालिया कानेम। कौन? नतालिया कानेम। अब ये दोस्तों जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट डे है, तो हम लोग अभी तक जुलाई मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई को मनाए गए 4 दिवस। कौन कौन से? एक तो मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे, एक मनाया गया नेशनल पोस्ट वर्कर्स डे, यानी पोस्टल वर्कर्स डे। ठीक है, डाक कर्मचारी दिवस। एक और 1 जुलाई को ही मनाया गया था नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, और एक इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था जीएसटी डे। ठीक है, जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस डे। उसके बाद 4 जुलाई को मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो ये अभी तक इम्पोर्टेंट डे आए हैं जुलाई मंथ में, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बाकी मंथ का इम्पोर्टेंट डे और थीम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर दिवस और थीम बना हुआ है। उसमें जनवरी 2020 से अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डे और थीम दी गई है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को कितने अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की? तो बोइंग जो कि एक अमेरिकी एविएशन कंपनी है, इसने भारतीय वायुसेना को दोस्तों अभी हाल ही में 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की है। इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स का नाम है AH-64E। तो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की गई है और दोस्तों एक डील हुई थी, उसके तहत 22 हेलीकॉप्टर्स
डिलीवर किए जाने थे इंडियन एयरफोर्स को, और अब टोटल डिलीवरी हो गई है इसी बैच के साथ। क्लियर है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। सितंबर 2015 में हुआ था एक डील, किसके बीच, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच, यानी हमारे रक्षा मंत्रालय के बीच और अमेरिका की इस बोइंग कंपनी के बीच। ठीक है, अमेरिका की ये एविएशन कंपनी है बोइंग, इसके बीच हुआ था समझौता। इसके तहत दोस्तों 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया को पहुंचाने जाने हैं। तो ये अब कंप्लीट हो चुकी है डील। इसके तहत अपाचे हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हेलीकॉप्टर्स ये पहुंचाए जाने थे भारत में। तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स CH-47F ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स का नाम है, और अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम मैंने आपको बताया AH-64E। ये दोनों की डिलीवरी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये हेलीकॉप्टर्स दोस्तों दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। अब भारत के पास ये अब हो गए हैं। ओके, अब चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अभी आपको याद होगा भारत ने रसिया से 33 फाइटर जेट्स के लिए समझौता किया है, एक डील की है। 33 फाइटर जेट्स में कौन कौन से थे? 12 सुखोई थे और 21 MiG-29 फाइटर जेट थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी राफेल डील चल ही रही है फ्रांस से, उसकी भी एक खेप आई राफेल डील की, राफेल विमान की। तो अब राफेल फाइटर जेट भी हो गया है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के पास, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट माना जा रहा है। और हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर भी हमारे पास हो गया है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है दलाई लामा के जीवन पर आधारित पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों तेनजिन गे तेथोंग ने। किसने? तेनजिन गे तेथोंग ने। ये कौन है? ये दोस्तों दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं, और इनके लगभग 40 वर्षों से सलाहकार रहे हैं। 40 वर्षों से दलाई लामा के ये सलाहकार रहे हैं, तेनजिन गे तेथोंग। क्लियर। अब बात आती है ये दलाई लामा होते क्या हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दलाई लामा किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दलाई लामा दोस्तों एक समझ लीजिए एक पोस्ट होती है। ये पोस्ट होती है तिब्बतियन बुद्धिज्म के एक स्कूल की। स्कूल का नाम है जीलग स्कूल। जीलग स्कूल के जो मेन मॉन्क होते हैं, जो प्रमुख मॉन्क होते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के, उन्हीं को कहा जाता है दलाई लामा। और ये जो वर्तमान में दलाई लामा है ये 14वें दलाई लामा है। कौन से? 14वें दलाई लामा है, जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। ठीक है। इन दलाई लामा का नाम है तेनजिन ग्यात्सो। क्या नाम है? तेनजिन ग्यात्सो नाम है इस वाले दलाई लामा जी का। क्लियर है बिल्कुल। तो इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इन्हीं के जीवन पर बेस्ड ये बुक है, इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। ओके, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, यानी 14वें दलाई लामा की हॉलीनेस पर ये बुक लिखी गई है। अब लिखा किसने है? तेनजिन गे तेथोंग ने। क्लियर है। पब्लिश किसने किया है? रोली बुक्स के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। इसी साल ये बुक लॉन्च कर दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के नाम जो आए थे पिछले दिनों में। अभी कल ही मैंने आपको एक बुक के बारे में बताया था। कल एक बुक लॉन्च हुई थी, महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड। इस बुक को लिखा था A.K. श्री कुमार ने। किसने? A.K. श्री कुमार ने इसे लिखा था। एक और बुक आई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल जी ने लिखा था, भारत के 24वें RBI के गवर्नर है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन V. पट्टाभिराम ने लिखा था, और #MeToo के बारे में मैंने आपको बताया था, करण पुरी ने लिखा था। तो इतने बुक्स और ऑथर के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना, यानी कि देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। ये पुलिस स्टेशन दोस्तों पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, एक जिला है हमीरपुर। उसी हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को ये अवार्ड दिया गया है, ये चुना गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन। क्लियर है। एक्चुअली में दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक पुलिस स्टेशन चुना जाता है जो सभी उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। इस प्रक्रिया में दोस्तों लोगों से फीडबैक लिया जाता है, लोगों से राय ली जाती है। और इस बार की अगर बात की जाए तो 19 स्टैंडर्ड पर, यानी 19 मानकों पर लोगों से राय ली गई, सर्वे किया गया, और उसके आधार पर चुना गया कि नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो देश भर में सबसे बेस्ट पुलिस थाना इस समय पुलिस स्टेशन है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो इसे अपने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगा। कब तक लॉन्च करेगा? अगस्त 2020 तक, यानी अगले मंथ तक इसे लॉन्च कर देगा। अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट, ये किस प्रकार की सैटेलाइट है? ये दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी अवलोकन, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग और टेस्टिंग की गई है ब्राज़ील में ही, लेकिन लॉन्च सिर्फ करेगा इसरो, इसे ध्यान रखना। अब देखिए, अमेजोनिया से आपको 2-3 पॉइंट याद कराता हूँ। अमेजोन आपको निकल रहा है, ये अमेजोन से ही नाम लिया गया है, अमेजोनिया फर्स्ट। अमेजन का जंगल है दोस्तों, अमेजन जंगल का नाम है, ये कंपनी का नाम तो इसी जंगल के नाम पे पड़ा। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और ये ब्राज़ील में ही पड़ता है, मैक्सिमम पार्ट इसका ब्राज़ील में ही है। और यहीं पर अमेजन की नदी भी बहती है। अमेजन की नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ओके, अमेजन के जंगलों में आग लगी थी तो फिर इसकी वजह से ये चर्चे में आई थी और आरोप ये लग रहे थे कि ब्राज़ील ने ही ये आग लगवाई है। ओके, चलिए अब ब्राज़ील के बारे में हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। तो आ गए हम लोग वर्ल्ड मैप में, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम लोग आएंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसको छोड़िए। आगे इधर आते हैं, ये इधर आपको मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहीं पर आपको दोस्तों सबसे बड़ा देश जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ब्राज़ील, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करते हैं, ब्राज़ील ये देखिए इतना फैला हुआ है ब्राज़ील। ओके, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और ब्राज़ील की राजधानी होती है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया में ही तो अभी 2019 का ब्रिक्स समिट हुआ था, याद होगा आपको। 2019 का ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था? ब्रासिलिया में हुआ था, ब्रासिलिया में हुआ था, ब्राज़ील की जो कि राजधानी है। प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। अभी वर्तमान में ये कोविड-19 से पीड़ित हैं, कोरोना वायरस इनको भी हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों रियल, रियल होती है यहाँ की करेंसी, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, चलिए एक और पॉइंट जानिए। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, यही आए हुए थे इस बार यानी 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में, 26 जनवरी 2020 में हमारे चीफ गेस्ट थे, भारत के चीफ गेस्ट के रूप में यही आए हुए थे भारत, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर, इसे भी याद रखना आपको। अब बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना दोस्तों हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और अध्यक्ष हैं के सिवान जी। नेक्स्ट बात करते हैं, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबको पता होगा। अगला है हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए? हॉकी इंडिया, इसके नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। कौन? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। एक्चुअली में मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी थे इसके अध्यक्ष और इन्होंने अभी 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का कारण इन्होंने निजी कारण बताया है और अध्यक्ष पद से यानी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने। तो अब उनकी जगह पर ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्लियर है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम कौन है? ये दोस्तों मणिपुर के हैं, मणिपुर के हॉकी से जुड़े हुए हैं काफ़ी वर्षों से। 2009 से 2014 तक, 2009 से 2014 तक ये मणिपुर हॉकी के CEO भी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। अगला है किस राज्य का बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कर्ज लेने के मामले में तमिलनाडु राज्य जो है वो सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, ठीक है। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में तमिलनाडु ने 30,500 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया है या कर्ज जुटाया है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर इसके अनुसार है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 25,500 करोड़ रुपए कर्ज से जुटाए हुए हैं, ठीक है। वहीं थर्ड पर है आंध्र प्रदेश जिसने 17,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं कर्ज से। चौथे स्थान पर राजस्थान है, इसने भी 17,000 करोड़ के आसपास पैसे इकट्ठा किए हैं, रुपए इकट्ठा किए हैं कर्ज से, ठीक है। चलिए अब तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु से हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की थी तमिलनाडु ने
और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्टेशन को CII के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा गोल्ड रेटिंग दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अब तमिलनाडु से स्टेटिक की। राजधानी यहाँ की चेन्नई। तमिलनाडु ये रहा मैप में। E.K. पलनीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य है तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरल से शेयर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राय को कितने वर्षों का विस्तार मिला? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राय जी को दोस्तों अगले 2 वर्षों का विस्तार मिल गया है, यानी अगले 2 वर्षों तक ये बने रहेंगे MD और CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है और 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया है, या फिर कोई अगला अपडेट अगर आया तो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए 31 मई 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। भारत का दोस्तों 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक। 1919 में हुई थी इसकी स्थापना। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी 1 अप्रैल 2020 को जब 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बड़ा बैंक बनाया गया, उसमें से एक ये भी था जब इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ। दोस्तों किस किस बैंक का किस में विलय हुआ, इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपको दिया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में, इस पर भी वीडियो आपको दी गई है। आप लोग सर्च कीजिएगा, मिश्रा जी टेक्निकल लिख दीजिएगा बैंक के वीडियो के नाम के आगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। असीम का फुल फॉर्म जानिए पहले। इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी स्किलफुल पर्सन होगा उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कराने में ये मदद करेगी वेबसाइट, ये पोर्टल। ठीक है, तो असीम पोर्टल इसी वजह से लॉन्च किया गया है जिससे लोग अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब यहाँ पर सर्च कर सकें। अगला है हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हो गया? तो ये थे दोस्तों आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर एमादू गोन कुलीबली। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी अक्टूबर में राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला था यहाँ पर, और उस राष्ट्रपति चुनाव के ये उम्मीदवार भी थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब मैप में देख लेते हैं हम लोग कि आइवरी कोस्ट है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग आएंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यानी बगल में ही है, ये रहा साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है घाना के पास, यही है आइवरी कोस्ट। थोड़ा सा और जूम करते हैं। इसका एक और नाम है कोट डिवॉर, और इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है दोस्तों यामाउसुक्रो। क्या? यामाउसुक्रो। यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं अलसेन ओटारा। कौन? अलसेन ओटारा। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार विजिट किए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया गया है MJT एजुकेशन 2.0, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। उस पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं और आने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, UNODC द्वारा जारी विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? अगला है भारत ने किसे हराकर एशिया क्रिकेट कप 2018 जीता था? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप लोग डिटेल में लिख सकते हो। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर। अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल कर लो। MJT ऐप पर आपको फ्री क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं आनंद वर्मा, वंदना अग्रवाल, श्याम शेर कुमार, तापन कुमार, मनु पांडे, स्वर्णेश्वर कुमार, साक्षी पांडे, साबिर आलम, रविशंकर, राहुल कुमार, शांति प्रिया, रेखा बुनकर, प्रेरणा राय, नेहा जायसवाल, शिवानी कुमारी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके